नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होते ही पीएम मोदी का एक्शन। तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त। देहरादून में जिम से निकल रहे व्यवसायी का मर्डर। लोकसभा में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगे। पाकिस्तान पर हवाई अटैक की तैयारी में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। चीन का 6 वार प्लान, ताइवान पर नहीं रुकेगा ड्रैगन। जानिए महायुद्ध की आहट के बीच कैसे हाईटेक जंग की तैयारी कर रहा ईरान। भारतीयों ने गोल्ड से बनाई दूरी, लेकिन चीन में इस वजह से जबरदस्त डिमांड। 5 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था शनाया कपूर का एक्स बॉयफ्रेंड, एक्ट्रेस ने पकड़ा रंगे हाथ। जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया को किया चारों खाने चित। प्रधानमंत्री कार्यालय आज से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों के लिए जरूरी फैसलों से जुड़ी फाइलों पर साइन किए। आइए जानते हैं सेवा तीर्थ के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हर नागरिक के लिए जीवन रक्षा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम राहत स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से किसी की जान न जाए। पीएम मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लैंडमार्क पार कर लिया है, जो ओरिजिनल मार्च 2027 टाइमलाइन से 1 साल से भी ज्यादा पहले है। पीएम ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया बड़ा टारगेट रखा है, जिससे स्केल और एस्पिरेशन दोनों दोगुना हो गए हैं। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूत करने के मकसद से पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी है। तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। यहां सत्ताधारी कांग्रेस 900 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, वहीं विपक्षी बीआरएस 534 और बीजेपी 162 सीट पर आगे हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सुबह 10:45 तक कांग्रेस ने 300 वार्ड, बीआरएस ने 170 और बीजेपी ने 48 वार्ड में बढ़त बनाई हुई थी। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए बुधवार को हुई वोटिंग के बाद 116 नगर पालिकाओं और 7 कॉरपोरेशन में काउंटिंग चल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराध की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अभी गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा हत्याकांड को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि शुक्रवार तड़के शहर के व्यस्त इलाके में और व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सिल्वर सिटी सिनेमा के पास की बताई जा रही है, जहां सुबह करीब 1:15 पर अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 50 वर्षीय विक्रम शर्मा के रूप में हुई है। वह जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विक्रम शर्मा उधम सिंह नगर जिले में स्टोन क्रशर के व्यवसाय में जुड़े थे और शहर में उनकी पहचान एक कारोबारी के रूप में थी। देहरादून के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जांच में हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्रवाई करीब 10 मिनट तक ही चल पाई, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चल पाई। अब दोनों सदनों की कार्रवाई 9 मार्च से शुरू होगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके 5 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस बार हंगामे के बीच एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए। इसके बाद चेयर पर मौजूद संध्या राय ने लोकसभा 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। संसद का बजट सत्र 2 चरण में हो रहा है। पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक है। दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात पहले से ही तनावपूर्ण हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक अहम घोषणा की है। संगठन का कहना है कि उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस अपनी पहली हवाई ड्रोन युद्ध का इकाई बनाई है।
इससे भविष्य में सुरक्षा की स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी नई एयर यूनिट का नाम काजी एरो हाई रेंजर्स रखा है। यह यूनिट ड्रोन उड़ाने, हवाई निगरानी और नई तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान करेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अनुसार इस यूनिट का विचार सीनियर कमांडर अब्दुल बासित ने दिया था, जिन्होंने संगठन के अंदर तकनीकी अनुसंधान और आधुनिक युद्ध के तरीकों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। चीन और ताइवान के बीच जंगी माहौल है। हालांकि सिर्फ माहौल ही जंगी है, जंग अभी तक नहीं हुई है। यह जंग साल दर साल टलती जा रही है। इसकी वजह अमेरिका और कुछ हद तक जापान है। दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि तिब्बत की तरह ताइवान भी इतिहास बन जाए। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत समेत दुनिया के कई देशों ने ताइवान को संप्रभु राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी है, लेकिन जापान ने चीन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, हम अपनी सेना ताइवान की मदद के लिए भेज देंगे। इतना ही नहीं, जापान ने चीनी एयरक्राफ्ट फुजियान को धमकी दी है। ताइवान में जापान की दिलचस्पी की वजह रणनीतिक है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी है। जापान और भारत के अलावा फिलीपींस को चीन से खतरा है, क्योंकि शी के निशाने पर ताइवान के बाद जापान और फिलीपींस निशाने पर होंगे। इसके अलावा भारत के अरुणाचल और सिक्किम पर चीन दावा ठोकता है। ऐसे रणनीतिक दृष्टि जरूरी है कि चीन यथास्थिति बनाए रहे। जब दुनिया महायुद्ध की धमकियों और ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों की बात कर रही है, तब ईरान के भीतर क्या चल रहा है? क्या ईरान की तकनीक युद्ध के इस दबाव में दम तोड़ रही है या फिर खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रही है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज तक की टीम इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है। आज तक ईरान के उस गुप्त दिमाग तक पहुंचा है जिसे परदीस इंटरनेशनल वैली कहा जाता है। ये ईरान की वो सिलिकॉन वैली है जहां प्रतिबंधों की परवाह किए बिना मिसाइलों से लेकर देश के नागरिक इकोसिस्टम तक के लिए हाईटेक इनोवेशन किए जा रहे हैं। दरअसल ईरान पर दशकों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। बैंकिंग से लेकर विमानों के कुल पुर्जों तक के लिए ईरान को संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन परदीश वैली में पहुंचकर यह एहसास होता है कि इन पाबंदियों ने ईरान को रुकने के बजाय इनोवेट करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ मिसाइल तकनीक से लेकर देश के सिविल इकोसिस्टम, हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रिकॉर्ड कीमतों के बाद पहली बार भारत में सोना डिस्काउंट रेट पर बिक रहा है, लेकिन खरीदार फिर भी दूरी बनाए हुए हैं। करीब एक महीने बाद इस हफ्ते भारतीय बाजार में सोना आधिकारिक कीमत से नीचे यानी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। सराफा डीलर इस समय $12 प्रति औंस तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि पिछले हफ्ते यही सोना $70 प्रति औंस तक प्रीमियम पर बिक रहा था। इस कीमत में 6% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% सेल्स टैक्स शामिल है। एक्टर संजय कपूर और महिम कपूर की बेटी शनाया कपूर इस वक्त आदर्श गौरव के साथ अपनी लेटेस्ट फिल्म तू या मैं के प्रमोशन में बिजी है। एक्ट्रेस जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चुप रहती हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने पिछले रिलेशनशिप से जुड़े एक चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया। शनाया ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को विदेश में वैकेशन के दौरान 5 दूसरी लड़कियों के साथ धोखा देते हुए पकड़ा था। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपने डरावनी इमोशनल चीटिंग एक्सपीरियंस और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा एक्सपीरियंस दिल तोड़ने वाला था। मैं ट्रॉमा में थी। मैं सोचती थी कि ये बेस्ट रिलेशनशिप है। उन्हें लगता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे परफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप था। श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवरों में 146 रन बनाकर आउट हो गई और जिम्बाब्वे की इस जीत के हीरो रहे ब्लेसिंग्स मुजरबानी, जो चर्चा में बने हुए हैं। 29 साल के ब्लेसिंग्स मुजरबानी ने मैच विनिंग स्पेल डालते हुए 4 ओवर में महज 17 रन खर्च किए और 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजा। हालांकि ब्लेसिंग्स मुजरबानी को इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने साल 2018 T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। अभी तक खेले गए 85 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ब्लेसिंग्स मुजरबानी को उनकी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और उन्होंने अभी तक इन 84 मुकाबलों में 7.14 के इकोनॉमी रेट के साथ ही रन खर्च किए हैं।